दिल्ली नगर निगम के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने दिल्ली नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया है। दिल्ली के अंदर आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें केंद्र सरकार इनकी है, एलजी इनका है, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री इनकी है और दिल्ली नगर निगम इनके पास है। ये सरकार से जनता को क्या उम्मीद थी? इस सरकार से दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि 4 इंजन की सरकार दिल्ली की जनता के लिए, बेहतरी के लिए, उनके लिए काम करेगी। पर हुआ क्या? आज दिल्ली का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार ने। आज 3 साल की बच्ची का एक स्कूल के अंदर बलात्कार हो जाता है, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री इसके ऊपर चुप है। एक युवा साथी को इसलिए गोली मार दी जाती है क्योंकि वो कहता है कि मैं बिहार का हूं, उसके ऊपर सरकार चुप है। आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ आप चले जाइए, हर जगह पानी की किल्लत है, कूड़े के ढेर पड़े हैं, तमाम मुद्दे जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो नाकामी है वो सबको दिख रही है। और हम एक ही बात कह रहे हैं कि ये पहले दिन से चारों इंजन की सरकार आपस में लड़ाई करने का काम कर रही है। इस लड़ाई का आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, जब अरविंद केजरीवाल जी लड़ते थे केंद्र सरकार से, एलजी से, तो उस समय पर दिल्ली की भलाई के लिए अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी लड़ती थी। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली प्रदेश के जो नेता है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर आप सभी को पता है कि वार्ड कमेटी के चेयरमैन के चुनाव होने थे और पिछले 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार बिना किसी कारण चुनाव नहीं करवा रही। और आम आदमी पार्टी पहले दिन से यह बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए चुनाव नहीं करवा रही क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं बंदरबांट चल रहा है। प्रदेश का जो संगठन है वो चाहता है कि मेरा चेयरमैन बने, प्रदेश की जो नेता है वो चाहती है कि मेरे कहने से चेयरमैन चले। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। ये 27/5/2026 ये वो नोटिफिकेशन है जो निगम सचिव दिल्ली नगर निगम ने निकाला और तीसरी बार यह कहा गया कि वार्ड कमेटी के चुनाव को हम पोस्टपोन कर रहे हैं बिना किसी कारण दिए। आम आदमी पहले दिन से कह रही है कि भैया इसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। और रीजन क्या है? आम आदमी पार्टी ने पहले दिन कहा था कि लड़ाई लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी पर्सनल लड़ाई। और आज आप देखेंगे 28 मई ये भारतीय जनता पार्टी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, हर्ष मल्होत्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी का लेटर है। एक तरफ 27 तारीख को निगम का चुनाव, कमेटियों का चुनाव कैंसिल कर दिया जाता है और उससे अगले दिन प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। जो आम आदमी पहले दिन से कह रही है कि जो इनकी लड़ाई आपस में जो चल रही है, सुनने में जो आता है कि जो चुनाव, जो चेयरमैन की जो चुनाव है, चेयरमैन की जो चुनाव है उसको पैसे के अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर लेन देन होता है। उस लड़ाई के वजह से इन्होंने क्या किया, आज पिछले 3 महीने से ये दिल्ली के जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे। अगर चेयरमैन का चुनाव नहीं होता, एक प्रोसेस होता है, मार्च 31 के बाद कोई भी कमेटी की मीटिंगें नहीं हो सकती क्योंकि चेयरमैन के चुनाव का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के अंदर आपका कोई भी एजेंडा नहीं लिया जाएगा। वार्ड काउंसलर किसी भी वार्ड कमेटी के अंदर नहीं जा पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो दिल्ली की सबसे पावरफुल कमेटी होती है और उस कमेटी के अंदर आपको दिल्ली के सारे मुद्दे रखने पड़ते, एजेंडे रखने पड़ते, उस एजेंडे को पास किया जाता है। पिछले 3 महीने से दिल्ली नगर निगम का काम ठप है। क्यों ठप है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता वो आपस में लड़ रहे हैं। उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। ये
लास्ट मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी की 23 फरवरी को हुई थी। ये 23 फरवरी के एजेंडे हैं। इसके बाद मीटिंग हुई 25 मार्च को स्टैंडिंग कमेटी की। ये जानकारी मैं आपको डिटेल में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूं और वहां पर पूरी ताकत से विपक्ष की भूमिका निभाता हूं। 25 फरवरी को जो मीटिंग इनकी 23 फरवरी को जो मीटिंग होनी थी, उस मीटिंग के एजेंडे पास नहीं हुए थे। उसके बाद अगली मीटिंग हुई मार्च के अंदर 25 मार्च को। उस 25 मार्च को भी अपने एजेंडे पास नहीं कर पाए। तो आप सोचिए कि फरवरी में कोई काम नहीं हुआ, मार्च में कोई काम नहीं हुआ, अप्रैल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, मई के अंदर कोई एजेंडा पास नहीं हुआ और जून जो आने वाला है, मैं पूरी आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगले जून के अंदर भी कोई भी स्टैंडिंग कमेटी से दिल्ली की जनता का एक भी मुद्दा पास नहीं हो पाएगा। तो मोटे मोटे 5 महीने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लड़ाई के वजह से दिल्ली की जनता के खराब किए। दूसरी चीज, जो ये नोटिफिकेशन निकला है म्युनिसिपल सेक्रेटरी का, ये सीधे सीधे संकेत दे रहा है कि डीएमसी एक्ट क्या कहता है। डीएमसी एक्ट ये कहता है, डीएमसी एक्ट की जो धारा है सेक्शन 53 सब सेक्शन 2, ये धारा ये कहती है कि कोई भी अगर आपको चुनाव करवाना है चेयरमैन का जोन का, तो उसके लिए आपको कंसर्न लेना पड़ता है जो जोन के कंसर्न पुराने जो चेयरमैन है, जो रनिंग चेयरमैन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, निगम सचिव ने कोई भी साइन फाइल पे नहीं करवाया चेयरमैन का और नियमों की सब धज्जियां उड़ाते हुए ये एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है 4 इंजन की और निगम की, वो इन्होंने लूट का अड्डा बना दिया है। तमाम एजेंडे ऐसे हैं जिनको बिना स्टैंडिंग कमेटी के लोग पास करते रहते हैं। तो हमारी आम आदमी पार्टी की एक ही डिमांड है कि तत्काल प्रभाव में जो चेयरमैन के चुनाव है वो तत्काल प्रभाव में होने चाहिए, जिससे कि दिल्ली की जनता का जो इतना बड़ा नुकसान, जो बड़े बड़े टेंडर, जो कूड़ा उठाने की कंपनियां जो आम आदमी पार्टी ने अपने समय में टेंडर के प्रोसेस किए थे, वो आज 1.25 साल की इनकी सरकार के बाद भी वो मैच्योर नहीं हो पाए, उनके वर्क ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए, एक सरकार 1.25 साल के अंदर अगर एक वर्क ऑर्डर नहीं करवा पा रही है तो दिल्ली की जनता के लिए क्या करेगी। मोटा मोटा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज हर काम में विफल हो रही है और इन्होंने दिल्ली नगर निगम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर सफाई दे तो कि इन्होंने ये चुनाव क्यों कैंसिल करवाए और तत्काल प्रभाव में चेयरमैन के चुनाव होने चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।